मुझे समझ में आ गया था कि मेरे पाप और घमंड की वजह से आज मैं इस हालत में हूँ। डिटेंशन सेंटर पहुंचते ही मैंने अपने आप को परमेश्वर की करुणा और दया के हाथ में सौंप दिया। उन्होंने मुझे माफ कर मेरा विश्वास फिर बढ़ाया। जेल में घुसते ही पवित्र रूह ने पहले पत्रस 3 के 13 से 16 तक के वचनों को मुझे दिया, जिसमें लिखा है, यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। अब यहाँ पर नए कैदियों का स्वागत बहुत सारे मार और टॉर्चर से होता है। ये मारपीट गार्ड नहीं करते मगर सेल के लीडर करते, ताकि नए आने वाले कैदी को ये जता पाए कि यहाँ का बॉस कौन है। गार्ड चुपचाप खड़े तमाशा देखता है मगर किसी को नहीं बचाता। मेरा भी मार खाने का समय आया, मगर जेल के अधिकारियों ने सुना था कि क्रिश्चियन पास्टर को जेल लाया गया है। इस कारण उन्होंने मुझे इस मार से बचाने का तरीका बनाया। वो मेरे पास आया और पूछा, क्या तुम ही हो जो यीशु पर विश्वास करते हो? मैंने जवाब में कहा, हाँ, क्या आप भी यीशु पर विश्वास करते हो? उन्होंने कहा, मुझे छोड़ मेरा पूरा परिवार यीशु पर विश्वास करता है। मैंने कहा, आप तो परिवार के मुख्य हैं, आप क्यों नहीं यीशु पर विश्वास करते? उन्होंने मुस्कुराकर मेरे सवालों को टाल दिया और बोले, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, मगर अभी ये बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मेरा दिल कृतज्ञता से भर गया। मैंने उस दयावान ऑफिसर से कहा, कृपया मेरे हथकड़ी को ढीला कर दीजिए, ये मेरी कलाई को पहले से ही काट चुकी है। उन्होंने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारे बारे में सूचना दूं? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कुछ ही दिनों में मेरे परिवार वाले और कुछ सहकर्मी प्रभु के अनुग्रह और इस ऑफिसर की वजह से मुझसे मिल पाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि 1984 के मेरे पहले जेल सजा से बहुत अलग तरीके का स्वागत मुझे इस बार मिला। अक्टूबर 1991 मेरे अरेस्ट के 5 महीने बाद पीएसबी ने बंदूकधारी स्पेशल टीम के साथ मुझे और कुछ कैदियों को डिटेंशन सेंटर से डैन लेबर कैंप में ले जाया गया, जो कि हेनान प्रांत के उत्तर पश्चिम में स्थित रियांग देश में था। जब हम वहां पहुंचे तो प्रमुख गार्ड ने कहा कि ये है बड़ा उपद्रवी देशद्रोही लीडर यून। जेल के ऑफिसर ने मुझे घेर कर पूछा, क्या तुम जू योंगजे, देशद्रोहियों का नेता, क्या उसे जानते हो? क्या तुम फेथफुल हैंड नाम के पास्टर को जानते हो? मैंने कहा, वो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं। ऑफिसर ने मेरा फाइल निकाला और कहा, ज्यादा चालाक मत बनो, हमें पता है कि तुम उन लोगों के साथ हर अपराध में शामिल हो। लेबर कैंप के कुछ दिनों तक मुझे किसी से और किसी को मुझसे एक शब्द भी बात करने की अनुमति नहीं थी। दूसरे कैदियों को लगा कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ, शायद मैं एक खूनी या बलात्कारी हूँ। मैं बुरी तरह पीटा गया। उस जगह के लोगों को सुसमाचार की बहुत जरूरत थी। कैंप में बहुत सारे बीमार और कुपोषित कैदी थे। कुछ तो इतने बीमार थे कि मरने की आस में पूरा दिन भर लेटे रहते थे। पहले के कुछ महीने गार्ड लोगों ने मुझ पर कड़ी नजर रखी, मगर मैंने कभी भी कोई राजनीतिक बातें नहीं की। प्रभु ने मुझे अपनी करुणामयी आंखों से दूसरे व्यक्तियों को देखना सिखाया। जब भी मुझे मौका मिलता था मैं बीमार कैदियों के लिए दुआ मांगता, उनसे सुसमाचार बांटता। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि गार्डों को मैंने ये सोचा कि मैं एक कुशल मालिश करने वाला हूँ। मैं जब बीमार कैदियों को मालिश करता था तब चुपके से उन लोगों को सुसमाचार भी बताया करता था और उन लोगों के लिए दुआ भी मांगता था। इस तरह से कईयों ने भीगे पलकों से प्रभु यीशु को अपनाया और अपने रोगों से स्वस्थ भी हुए। जल्द ही सारे कैदियों और गार्डों को पता चल गया कि मैं यीशु का विश्वासी हूँ और यीशु की शक्ति और चंगाई अब उनके लिए उपलब्ध है। एक दिन मैं कुछ कैदियों के झुंड में बैठ सुसमाचार बांट रहा था। परमेश्वर का आनंद मेरे दिल में भर रहा था। कई गार्डों ने आपस में कहा, देख लो इस अपराधी को, वो हमसे ज्यादा खुश है, हम तो आजाद है फिर भी। उसे हमारे लिए गाना गाने के लिए कहते हैं। मैंने अपना पसंदीदा गाना गाया,
सारी दुनिया ये जान ले मेरे पास एक रक्षक है जिसका नाम यीशु है। हर बार जब कैदी अपने अपने सेल में वापस जाते थे तो वो लोग मेरे सिखाए गए गाने और मेरे द्वारा कहे गए वचनों को अपने सेल के बाकी लोगों से बांटते थे। ये लोग आत्मिक रोशनी को पकड़ने के लिए एकदम व्याकुल थे, क्योंकि उनके इस निराशाजनक अवस्था में कोई खुशी, कोई भविष्य नजर नहीं आता था। इस कारण वो लोग प्रभु के वचनों को अनमोल मोती की तरह मानने लगे। एक दिन जेल के डायरेक्टर के गर्दन में मोच आया। उन्होंने मालिश के लिए मुझे बुलवाया। मैंने उनसे बात की। जल्दी उन्हें पता चल गया कि मेरे फाइल में जो मेरे बारे में लिखा गया है मैं वास्तविक में वैसा नहीं हूँ। उन्होंने कहा, पीएसबी ने हमें तुम्हारे बारे में जिस तरह आगाह करवाया था तुम बिल्कुल भी उस तरह नहीं लगते हो। हम तुम पर महीनों से नजर लगाए हुए हैं। सभी गार्ड और कैदियों को तुम्हारे बारे में अच्छी राय है। हमने फैसला लिया है कि तुम्हें सेल का लीडर बनाया जाए। उन लोगों ने मुझे लेबर कैंप के फ्रंट ऑफिस में डाल दिया। मुझे कई काम दिए गए। मेरे कामों में कैदियों के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम का आयोजन करना, जेल के लाउड स्पीकर में गाना बजाना भी शामिल था। मैं जेल का लाइब्रेरियन बन गया था। यहाँ तक कि मैं कैदियों की जिंदगी में आए बेहतर बदलाव का रिपोर्ट भी सरकार को भेजने में मदद करता था। मैंने हाई स्कूल तक भी पढ़ाई नहीं की थी। मेरे पापा की बीमारी की वजह से मुझे घर में रहकर ही काम करना पड़ता था, मगर प्रभु ने मुझे पदोन्नति दी। मैं 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। मैनेजमेंट, संचालन, एजुकेशन, शिक्षा, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधन और सैनिटेशन, स्वच्छता। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए कैदी भी वहां थे, मगर प्रभु ने मुझ पर कृपा दिखा मेरा पदोन्नति किया। मेरा पहला 4 साल जोसेफ की तरह था जब उसे जेल में डाला गया, बदनाम और सताया गया। मगर मेरे जेल का दूसरा पारी वैसे था जब प्रभु ने जोसेफ को उठाया, बढ़ाया और ऐसे जगह दिया जहां उसके हाथ में अधिकार और प्रतिष्ठा था। जैसे भजन 75 के 6 से 7 में लिखा है, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। जरा मैं इस बात को साफ कर दूं कि इतना होने के बावजूद भी मैं पूरा आजाद नहीं था कि मेरी मर्जी जो हो वो मैं करूं। मेरे सहकर्मी मुझसे मिलने नहीं आ सकते थे। मुझे बाहर की दुनिया का बहुत कम ज्ञान था। मुझे खत भेजने और पाने की अनुमति नहीं थी। इस सब बंधनों के बावजूद परमेश्वर ने मेरी बहुत मदद की। जेल की दीवार के बाहर कुछ छोटे दुकानों की कतार थी। इन दुकानों की दीवारों में छोटी खिड़कियां थी जिसमें कैदी खाने की वस्तुएं और कुछ छोटे मोटे चीजों को खरीद सकते थे। एक दिन मैंने ध्यान दिया कि एक दुकानदार के पास 3 सेल्फ चर्च का एक गाने का पुस्तक उस काउंटर के पीछे रखा हुआ है। मैंने पूछा, क्या मैं वो पुस्तक देख सकता हूँ? उन्होंने रूक्षता से कहा, तुझे इस पुस्तक को देखने की कोई जरूरत नहीं, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। उन्होंने उस पुस्तक को नीचे छुपा दिया। ये औरत एक विश्वासी थी जो 3 सेल्फ चर्च में जाती थी। उन्हें लगा कि सारे कैदी बुरे लोग होते हैं, इसलिए उन्हें नहीं लगा कि मुझे सच में उस गाने की पुस्तक में कोई दिलचस्पी है। मैंने कहा, आंटी, मैं एक सच्चा क्रिश्चियन हूँ। मैं इस जेल में यीशु का गवाही और सुसमाचार के खातिर आया हूँ। प्लीज, क्या आप उस पुस्तक से मुझे एक गाना गाने देंगी प्लीज? वो जिस तरह पहले मुझसे बात कर रही थी उससे वो शर्मिंदा थी। एक गाना जिसे मैं जानता हूँ उसे मेरे सामने खोल कर रखा। अपनी आंखों में आंसू लिए मैं वो गाना गाने लगा। वो बड़ी बहन खुशी के आंसुओं से रोने लगी। उन्होंने अपने हाथों को खिड़की से निकाल मेरे हाथों को कसकर पकड़ा और बोली, प्रभु आपके दिल को आराम दे, इस पुस्तक को रख ले। 2 दिन बाद मैं वापस दुकान गया। उन्होंने मुझसे कहा, उस दिन जब वो घर पहुंची तब प्रभु ने मत्ती 25 के 40 से कहा था, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इस छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर मुझे आशीषित करे, तो वे कुछ अच्छे पकवान बना और दूसरे बहनों से भी बनवा मुझे देने लगी कि प्रभु यीशु के नाम से मुझे आशीषित करे। वो बोली कि मैं बीच बीच में उनकी खिड़की में आता रहूं और उनसे और उनके दोस्तों से वचन बोलता रहूं। ये सिस्टर मेरे परिवार और मेरे सहकर्मियों के बीच खतों का वाहक बनी। प्रभु ने इस छोटी सी खिड़की से उस बहन के द्वारा मुझे बड़ा आराम दिया। एक दिन मैं रेडियो प्रसारण कक्ष में गॉस्पेल गाने लाउडस्पीकर में बजा रहा था। अचानक मैंने नीचे कोर्टयार्ड से किसी को मेरा नाम बुलाते हुए सुना।
जेल के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर और मेडिकल क्लिनिक के डायरेक्टर, जो कि एक महिला थी, वो दोनों मेरी ओर ऊपर की तरफ देख रहे थे। मुझे लगा क्रिश्चियन गाने बजाने की वजह से शायद मैं किसी मुसीबत में फंस गया। उन्होंने मुझे सीढ़ियों से नीचे आने के लिए कहा। मैं दौड़ कर नीचे पहुंचा। शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ने डॉक्टर से कहा, यून एक अच्छा इंसान है, वो मेरी आज्ञाओं का कभी अनादर नहीं करता। देखो वो कितनी जल्दी दौड़कर आ गया। मैंने पूछा, सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? डायरेक्टर ने जवाब दिया, आओ मैं तुम्हें क्लिनिक के हेड डॉक्टर से मिलाता हूँ, उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। डॉक्टर ने मुझसे कहा, मैंने दूसरे कैदियों और गार्डों से मालिश करने के तुम्हारे गुण के बारे में सुना। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने उसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली। चलो, ये लोग क्रिश्चियन गाने बजाने के लिए मुझे डांट नहीं रहे, ये सोच मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। मैंने जवाब दिया, मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया है, मैं तो बस एक क्रिश्चियन हूँ जो लोगों के शरीर के दर्द में उनकी मदद करना चाहता है। डॉक्टर ने मेरे सामने अपनी बात रखी। मेरे पापा को खून की बीमारी की वजह से स्ट्रोक हो गया है। अब उनका आधा शरीर पैरालाइज हो गया है, लकवा मार गया है। हमने कई शहरों में कई डॉक्टरों को दिखाया। एक स्पेशलिस्ट ने कहा कि कुछ लंबे समय तक इनको मसाज दे तो शायद पापा के दर्द में थोड़ा आराम मिले। तुम्हारे अच्छे मालिश की बात मेरे कानों तक पहुंची। मैंने तुम्हारे उच्च अधिकारी से अनुमति ले ली है ताकि मैं तुम्हें जेल से अपने घर ले जाऊं और तुम मेरे पापा को मसाज दे पाओ। क्या प्लीज तुम आ सकते हो और एक कोशिश कर सकते हो? हम तुमसे हमारे परिवार के सदस्य की तरह ही पेश आएंगे। तुम हमारे साथ खाना भी खा सकते हो। अगर मेरे पापा ठीक हो गए तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी रिहाई जल्द हो जाएगी और तुम अपने परिवार वालों के साथ फिर से रह सकते हो। वो बात कर ही रही थी तभी पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, मेरे नाम को ऊंचा उठाने का समय है ये, तुम वहां जाओ। तुरंत ही मैंने डॉक्टर से कहा, हाँ मैं आऊंगा। मैं आपको जबान देता हूं कि मैं भागने के लिए इस अवसर का फायदा नहीं उठाऊंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं दौड़कर सेल गया। मैंने ब्रदर चुआंग को सब बातें बताई। उसने मेरे लिए दुआ मांगते हुए कहा, परमेश्वर का धन्यवाद, उनका अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। मैं डॉक्टर के पास वापस गया और हम उनके घर गए। बहुत ही शानदार घर, अच्छे मुलायम कुर्सियां, ताजे फलों से भरी टोकरी। डॉक्टर ने मुझे बैठने और खाने के लिए कहा। मैंने कहा, धन्यवाद, मगर मैं आपके पापा के लिए उपवास और प्रार्थना कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर से उन्हें बड़ा अनुग्रह मिले। मेरी बातें सुन डॉक्टर की माँ का दिल भर आया। डॉक्टर को वापस हॉस्पिटल जाना था। मैंने उनसे कहा, आप आराम से जाइए, मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे आपके पापा के बारे में थोड़ा कुछ जानना है ताकि मैं उनका मसाज कर पाऊं। मैंने उस प्यारे वृद्ध व्यक्ति को बताया कि कैसे यीशु ने उनके पापों और उनकी बीमारियों को क्रूस पर ढोया है। मैंने उनसे निवेदन किया कि अब आपको खुद आपका मुंह खोलकर प्रभु यीशु को अपने दिल में बुलाना होगा। उन पर विश्वास करो, आप जरूर स्वस्थ हो जाएंगे। मैंने कहा, देर न करें। 2 कुरिन्थियों 6:2 में लिखा है, अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। मैंने उनकी और उनकी पत्नी पर हाथ रखा। खुशी और आशा भरे वचनों से उनको सांत्वना देने लगा। उन लोगों ने भरे दिल से अपने पापों को स्वीकारा और प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी में स्वीकार किया। हालांकि वो व्यक्ति उसी समय स्वस्थ नहीं हुआ, फिर भी मुझे पता था कि परमेश्वर ने उनके दिल को छू लिया है और वो जल्द ही उनका शरीर ठीक कर देंगे। मैं रात होने के बाद जेल वापस पहुंचा और ब्रदर चुआंग को मैंने सारी बातें बताई। हम दोनों ने फिर से मिलकर दुआ मांगी। बाद में जब उसी रात डॉक्टर अपने क्लिनिक से वापस घर पहुंची तो उनके पापा ने कहा, वो जो डॉक्टर यून को जो तुम आज लेकर आई थी ना, वो एक अच्छे इंसान है। वो सच में प्रभु से प्यार करता है। कल तुम जरूर से उन्हें नाश्ते पर बुलाना। माता पिता दोनों को ही नहीं पता चला कि मैं एक कैदी हूँ। उन लोगों को लगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ। अगले दिन सुबह भोर फटने से पहले इस वृद्ध को लगा जैसे किसी ने उनके गले और पीठ पर मारा। वो बोले, ऐसा लगा जैसे मेरे गले में बंधा कोई रस्सी अचानक खुल गया हो। वो अपने पैरों में खड़े हो गए और आराम से अपने पीठ और गले को हिलाने लगे। उनकी पत्नी खुशी से पूरे कमरे में कूदने लगी। पूरे परिवार ने एक साथ प्रभु को धन्यवाद किया। उस दिन सुबह डॉक्टर जेल में मुझसे मिलने आई और जो कुछ भी हुआ वो मुझे बताई। मुझे नाश्ते के लिए भी आमंत्रित किया क्योंकि उनके पापा परमेश्वर की गवाही देना चाहते थे। जैसे ही वो वृद्ध ठीक हो गए, वो सीढ़ियों से ऊपर नीचे चलने लगे। ये एक स्ट्रोक से पैरालाइज एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है।
उन्होंने इस बात की गवाही उनके सभी पुराने दोस्तों से की और आज तक जिन लोगों के साथ उन्होंने बुरा बर्ताव किया उन सभी से माफी भी मांगी। यीशु का नाम जेल के अंदर और बाहर सभी जगह फैलने लगा। ब्रदर चुआंग और मैं, हम लोग अब जेल के अनौपचारिक पास्टर बन गए, उन वृद्ध व्यक्ति के इस दमदार गवाही की वजह से। ये खबर जेल के लेबर कैंप के राजनीतिक समिति तक भी जा पहुंची। जब डॉक्टर ने ये सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम यून को उन्नत प्रशिक्षण के लिए लियोयांग मसाज स्कूल में भेजेंगे, ताकि जब वो वहां से वापस आए तो कई लोगों का फायदा हो। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मेरा पूरा खर्चा जेल ने उठाया। हफ्ते में 3 दिन सुबह मुझे पुलिस कार में लेबर कैंप से लियोयांग सिटी, जो कि 70 किलोमीटर की दूरी में था, ले जाया जाता था। जेल के गार्ड मेरी निगरानी करते थे कि कहीं मैं भाग न जाऊं। जितना मैं इस कला के बारे में सीख सकता था वो सब मैंने वहां के डॉक्टरों से सीख लिया। शाम होते ही मुझे वापस लेबर कैंप ले आया जाता था और साथ में मुझे पढ़ने के लिए पुस्तक भी दिया जाता था। जल्द ही मेरा पदोन्नति मेडिकल क्लिनिक में हो गया। मैं अब डॉक्टर के साथ काम करने लगा। मैंने सैकड़ों लोगों का मालिश किया। मैं हमेशा उन सभी से सुसमाचार बांटता, उनसे और उनके परिवार और उनके दोस्तों से भी। लोग यीशु के बारे में जानने के लिए भूखे थे क्योंकि उनका दिल बिल्कुल खाली था। जब मैं पहली बार जेल गया तब मेरी पत्नी इसहाक को लेकर गर्भवती थी। जब मैं दूसरी बार जेल गया तो मेरी बेटी यीलिंग केवल 7 महीने की थी। मार्च 1992 एक दिन डेलिंग और मेरे दोनों बच्चे मुझसे मिलने जेल आए। जब तक वो पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। जब इसहाक ने मुझे देखा वो चिल्लाते हुए दौड़ कर आया। वो अपने छोटे से शरीर को उन सलाखों से अंदर डालने की कोशिश कर रहा था ताकि मुझसे गले लगे। गार्ड ने उसे खींच कर हटा दिया। इसहाक रोते हुए बोला, माँ, ये आदमी मुझे मेरे पापा से मिलने क्यों नहीं देता है। मैं टूट गया। जब भी मेरा परिवार मुझसे मिलने आता था गार्ड उनको अपमानित करता। एक बार डेलिंग ने मुझसे कहा, अगर ये यीशु के प्यार के लिए नहीं होता तो मैं कभी यहाँ वापस नहीं आती। मेरे परिवार को सिर्फ 30 मिनट के लिए मुझसे मिलने की अनुमति होती थी। हमें बहुत सारी बातों को कहना होता था, मगर गार्ड की नजर हम पर टिके रहने के कारण हम सब कुछ नहीं बोल पाते थे। कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता था कि मेरी प्यारी पत्नी और मैं पति पत्नी भी नहीं है। सुसमाचार के खातिर हम सालों से एक दूसरे से अलग रहे। जो थोड़ा सा समय हमें साथ में मिलता था उसमें भी हमारे ऊपर रखे दबाव की वजह से हम तनावपूर्ण होते थे। हमारे बीच रोमांटिक बातें करने का अवसर भी नहीं होता था। हम बस चर्च से और चर्च के लिए दिए जाने वाले खबरों को एक दूसरे से कहते थे। एक दिन जब वो मुझसे मिलने आए तब गार्ड वहां नहीं था। मेरे दोनों बच्चे दौड़कर मेरे पास आ गए। मैंने अपनी बाहों में उन्हें भर लिया। उन लोगों ने कहा, पापा आई लव यू। मैंने भी कहा, पापा भी तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। गार्ड ने मेरे बच्चों को मुझसे खींच कर अलग कर दिया। यून, अगर तुम सच में अपने बच्चों से प्यार कर रहे होते तो तुम यहाँ नहीं होते। मैंने ध्यान दिया कि मेरा बेटा हर बार एक ही कपड़े पहन मुझसे मिलने आता था। ये कपड़े जब मैं पकड़ा गया था तब का है। वो बड़ा हो गया मगर फिर भी वही शर्ट और वही पैंट। उसके जूते में भी बड़ा सा छेद था। डेलिंग, इसहाक और यीलिंग सभी एकदम पतले हो गए थे। मुझे समझ में आ गया कि उन लोगों के पास जीने के लिए पैसा नहीं है। मैंने इसहाक से पूछा, तुम अपने पापा को मिस करते हो? वो बोला, माँ कहती है हमारे पास आपसे मिलने आने और कपड़े और जूते खरीदने के पैसे नहीं है, मगर हम हमेशा घर में आपके लिए दुआ मांगते हैं। मैंने उससे बार बार पूछा, तुम्हारा स्कूल कैसे चल रहा है? मगर वो नीचे जमीन की ओर देखने लगा। मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। बाद में अंत में वो अपनी आंखों से आंसुएं पोंछते हुए बोला, पापा, मैं स्कूल जाना चाहता हूं, मगर आप हमारे साथ घर पर नहीं है ना। टीचर्स मुझे पसंद नहीं करते। वो कहते हैं इसहाक और उसका परिवार बेवकूफों की तरह यीशु पर यकीन करते हैं। मेरे क्लासमेट मुझे चिढ़ाकर बोलते हैं कि तेरे पापा एक गंदे अपराधी है जो जेल के ही काबिल है। मेरा दिल टूट गया। मैं क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बहादुरी का चेहरा दिखा उन लोगों से कहा, मेरा बच्चा, जब तुम छोटे से थे तभी तुम्हारे पापा ने तुम्हें प्रभु के लिए सौंप दिया था।
तुम अपना बाइबल रोज पढ़ना और इस छोटी सी उम्र में ही ढेर सारा दुआ मांगना, ताकि जब तुम बड़े हो जाओ तुम परमेश्वर की सेवा कर सको। हमें खुश होना चाहिए कि जब लोग हमारा मजाक उड़ाए, हम पर हंसे, क्योंकि ये सब यीशु के खातिर है।